आपने बोला था कि स्वर्गीय भाषा मांगना शुरू करो, और पापा जैसे आपने बोला फिर आपने फ़ोन कट कर दिया। इसके 2 मिनट बाद मैंने दर्शन देखे। पापा मैंने जब दर्शन देखे तो मैंने क्या देखा, मैं ना मतलब स्वर्ग में थी और मैंने ना वाइट कपड़े पहन रखे थे, मेरे बाल बहुत बुरे बुरे थे। और जब मैं स्वर्ग में गई ना पापा, तो मैंने बहुत सारे एंजल्स देखे। जब मैंने एंजल्स देखे तो उसमें से एक एंजल्स ये कह रहा है कि हे स्वामी, आप मतलब जो आपका दास है उसकी बेटी आपसे मिलने आई है, आप उसके लिए द्वार खोल दीजिए। तो पापा परमेश्वर की आवाज़ आई। परमेश्वर ने ये कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरे दास अमित बजाज की बेटी मेरे से मिलने आई है, उसका है ना फूलों से स्वागत करो और उसको अंदर लेके आओ। तो पापा जब मतलब परमेश्वर ने ये बोला कि उसे अंदर लेके आओ, तो मुझे ना मतलब स्वर्गदूत अंदर लेके गए। जैसे मैं अंदर गई तो पापा मैंने परमेश्वर को मतलब मैंने देखा कि वो सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सर पर एक ताज था, उनका बाल भूरा भूरा था, उन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे थे और रेड कलर का ना एक दुपट्टा डाल रखा था। और पापा मैंने जब उनके हाथों को देखा तो उनके हाथों में ना छेद थी। जब मैंने ये देखा तो पापा वो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा आपको पता? परमेश्वर ने ये कहा कि तू मेरे दास को ये बता देना जाके कि मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरी हर आज्ञाओं को मानता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और मेरी हर इच्छाओं को पूरी करता है। परमेश्वर ने ये बोला तो पापा शैतान भी वहाँ था। जब शैतान वहाँ था तो शैतान भी घुटनों पर था और शैतान ने क्या बोला आपको पता है? शैतान ने ये कहा कि हे प्रभु तू मुझे ये बता कि जो तेरा दास है वो मुझे बार बार पागल क्यों कहता है, हर बात पे मुझे पागल कहता है। तो पापा परमेश्वर ने ये बोला उसे कि तू पागल है इसलिए तुझे पागल कहता है, और मैंने अपने दास को पूरा अधिकार दे दिया है कि तुझे कुचले, तेरा नाश करे और तुझे नरक में डाल देगा घसीट के। और पापा परमेश्वर ने ये कहा कि जो ये बेटी है इसने अपना मन पूरी तरीके से तैयार कर रखा है कि मेरा आत्मा इसके अंदर आ जाए, और तू इससे बार बार परेशान करता है। तो क्या मेरा दास जो है वो थोड़ी देखता रहेगा कि तू उसकी बेटी को बार बार परेशान करे और वो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा? वो तो तुझे कुचलेगा ही ना, तेरा नाश करेगा। और पापा परमेश्वर ने उसे एक वचन बताया। वो वचन ये बताया कि शायद तुझे पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा है। वचन में ये लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे दास से प्यार करते हैं, और धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे दास का कहना मानते हैं और उसका भय रखते हैं और उसकी हर आज्ञाओं को मानते हैं। और जो मेरे दास को खुश रखेगा वो मुझे भी खुश रखेगा। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये हमेशा अपनी आत्मिक पिता की कहना मानती है और उसके साथ कनेक्ट रहती है। परमेश्वर ने यह कहा और फिर शैतान को ये बोला कि अब तो यहाँ से चला जा, नहीं तो फिर मैं तुझे घसीट कर ले जाकर नरक में डाल कर आ जाऊंगा। और फिर पापा लास्ट में परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि बेटी अब तू जा और मेरे दास को ये बताना कि मैं उससे बहुत खुश हूँ, वो मेरा सबसे प्रिय दास है और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी हर इच्छाओं को पूरी करता है। और पापा परमेश्वर ने यह कहा कि तू उसे जाकर ये बता देना कि मैं उसे आत्मा से भरना चाहता हूँ और मैं उसे और ब्लेस करना चाहता हूँ
और वो मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। और तू जो जब वापस स्वर्ग में आएगी तो तू अपने आत्मिक पिता के साथ आना। अच्छा, और कुछ? और तो पापा बहुत कुछ बताया ना परमेश्वर ने, पर मैं भूल गई। फिर भी आपको काफी सारी बातें याद हैं और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई हैं, गवाही दी है। इस गवाही को मैं अपलोड करता हूँ। यस पापा, मैं तो कल ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, पर आपने कहा कि रिकॉर्ड करके भेज देना। तो पापा मेरे पास फोन ही नहीं था, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाई। ठीक है। और कुछ बताना चाहते हो आप? और कुछ बोलना चाहते हो? पापा क्या कुछ बोलना था आपको एक बात और बताना है कि जब परमेश्वर ने मुझे ये बोला पापा, आज शैतान ने फिर मेरे पापा के द्वारा बात किया।